नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। कृषि बिल पर दिल्ली से पंजाब तक किसानों का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर में लगाई आग। आज एमपी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। कमलनाथ और दिग्विजय भी होंगे शामिल। किसान के देशव्यापी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने संसद में मंजूर तीनों कृषि बिलों पर अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में इस बिल के विरोध को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कृषि बिल को किसानों की आजादी का दस्तावेज बताया। कहा, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव, आत्मनिर्भर भारत का आधार है। चीन को सर्दी में टक्कर देने के लिए भारत ने एलएसी पर आर्म्ड रेजिमेंट के T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की। BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल भी भेजे गए। -40 डिग्री पर भी काम करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का एक जवान भी घायल हुआ है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 60,73,000 के पार जा पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1040 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 95,574 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 74,679 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। जयपुर में आईपीएल में सट्टा लगाने पर 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। सटोरियों के पास से 4 करोड़ कैश और मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए। वर्ल्ड रेबीज डे आज। भारत में रेबीज के सबसे ज्यादा केस। 2030 तक रेबीज उन्मूलन की कवायद। माली के सेदू देमबेले ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने मन की बात में किया था जिक्र। आईपीएल 2020 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 91वां जन्मदिन आज। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं। पत्नी को पीटते स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल। गृह मंत्री और डीजीपी तक पहुंचा मामला। बेटे ने की थी शिकायत, अब आईपीएस की सफाई। पत्नी करती है मुझ पर शक। सतना में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भारी पुलिस बल तैनात। राजधानी रायपुर में होटल में चली गोली। लॉकडाउन में चल रही थी बर्थडे पार्टी। पार्किंग विवाद में हवाई फायर, आरोपी गिरफ्तार। आज कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे सीएम शिवराज। संकट के समय योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद भी करेंगे सीएम। मिंटो हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम। कृषि बिल के विरोध में आज सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। भोपाल, सीहोर, रायसेन के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। जौरा से पंकज उपाध्याय, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, सुर्खी से पारुल साहू को मिला टिकट। न्यूज 18 की खबर पर फिर लगी मोहर। बीजेपी के मंच पर नजर आए कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया लोधी। मुंगावली से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने बताया मॉर्फिंग पॉलिटिक्स का हिस्सा। राजधानी में कोरोना का कहर। कोरोना के 199 नए मरीज मिले। शहर के कई इलाके से मिले हैं मरीज। एमपी में बढ़ते मरीजों को लेकर नई सेवा की जा रही शुरू। इलाज के लिए जल्द ही प्राइवेट डॉक्टर पहुंचेंगे घर। एक कॉल पर घर आ सकेंगे प्राइवेट डॉक्टर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भोपाल शाखा कर रही सेवा शुरू। आईएमए ने निजी डॉक्टर का पैनल किया तैयार। डॉक्टर को घर बुलाने 0715270421 पर करना होगा कॉल। रायपुर वासियों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर अच्छी खबर। अब रिपोर्ट लेने नहीं जाना होगा जांच केंद्र। स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर मिलेगी रिपोर्ट। मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करने पर मिलेगी जांच रिपोर्ट। गरियाबंद में करंट लगने से हाथी की मौत। धवलपुर वन परिक्षेत्र के पारा गांव में हुआ हादसा। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से हुई मौत।
जांजगीर चांपा में नगर सैनिक रज्जू तिवारी के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। पैसे के लेन देन के विवाद में 6 लोगों ने मिलकर की थी हत्या। हत्या करने वाले सभी 6 आरोपी धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार। 6 आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। 24 सितंबर की रात बीच सड़क पर गला रेत कर किया था कत्ल। गैंगस्टर को ले जा रही यूपी पुलिस की गाड़ी गुना में पलटी। हादसे में गैंगस्टर फिरोज खान की मौत, 3 पुलिसकर्मी भी घायल। मुंबई से हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर की लॉकडाउन पर फैसला आज। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में होगी बैठक। लॉकडाउन जारी रखने या खत्म करने पर होगा मंथन। एनएचएम कर्मियों ने खत्म की हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद काम पर लौटने का फैसला। नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 सितंबर से जारी था आंदोलन। प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। कल आए 2272 नए मामले, 31,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। अब तक 72,224 रिकवर। सीएम बघेल ने कृषि बिल को बताया असंवैधानिक। कहा विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बनाएंगे कानून, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। महासमुंद में हाथी के हत्यारे गिरफ्तार। डॉग स्क्वाड की मदद से पकड़े गए 7 आरोपी, 2 अभी भी फरार। आरोपियों ने भालू के शिकार की बात भी कबूली। प्रदेश में हाईटेक हुई कोरोना से जंग। अब रोबोट करेगा मरीजों की मदद। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रोबोट भारती का किया शुभारंभ। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने कहा कि जनता बिकाऊ उम्मीदवारों को सबक सिखाएगी। सिकरवार ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए कन्हैया राम लोधी ने टिकट मिलने पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता हमारे साथ है, बिके हुए माल के साथ नहीं। रतलाम में सीवरेज कंपनी के घटिया काम से लोग नाराज। शक्तिनगर में सीवरेज कंपनी के बनाए गड्ढों में लोगों ने किया पौधारोपण। रोड पर ही बना दिया बगीचा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस का लाठीचार्ज। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। मूर्ति के संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे थे कार्यकर्ता। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के आरक्षक के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। छत के छज्जे को लेकर हुआ था विवाद। खरगोन की महेश्वर विधानसभा क्षेत्र निर्माणाधीन स्कूल भवन का पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने किया निरीक्षण। स्कूल के निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी फैलाने का कर रही है काम। प्रदेश के किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर जहां बारिश के चलते फसलें खराब हुई, तो वहीं दूसरी तरफ खरीफ फसल में कीड़े लग जाने से भी फसलें खराब हो रही हैं, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने किसान विधेयकों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने का स्वागत किया। साहू ने नए कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। रायगढ़ अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 4 आरोपी ओडिशा और 1 आरोपी जांजगीर चांपा का एनएच पर लूट की घटना को देते थे अंजाम। रायपुर में फिर पकड़ाया आईपीएल मैच का हाईटेक सट्टा। 10 करोड़ की सट्टा पट्टी, करीब 60,000 कैश बरामद। चलती कार में खिला रहे थे सट्टा। 6 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में 5 किलो का आईडी बरामद। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था बीडीएस ने किया डिफ्यूज। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में मिलावटी शराब का धंधा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महंगे शराब की बोतलों में की जाती थी सस्ती शराब की होम डिलीवरी। जगदलपुर में पुलिस और समाजसेवी संगठन लोगों को कोरोना के प्रति कर रहे जागरूक। कोरोना से बचने के बता रहे तरीके। बेमेतरा में लोगों ने किया मारो चौकी का घेराव। मारो अस्पताल की कर्मचारी प्रतिमा जांगड़े ने नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सहित कई लोगों के खिलाफ कर्ज दर्ज कराया है। जातिगत गाली गलौज करने का मामला, इसे लेकर लोगों में नाराजगी। महासमुंद के लहंगर में मिले 2 ऊंट और 3 बकरियों के शव। हाथी के हमले में इन जानवरों के मारे जाने की जताई जा रही आशंका। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। विदिशा के सिरोंज तहसील भौरिया में किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी और किसान कर्ज तले दब गया था। वहीं किसान ने अपनी बेटी का विवाह भी 2 महीने
बाद तय कर रखा था। नायब तहसीलदार ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिलेगी। रीवा में जनपद पंचायत कार्यालय के सामने भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को पुलिस के हवाले किया गया। युवक के ऊपर महिला रोजगार सहायक से छेड़खानी का आरोप है। मुरैना में बीते दिनों सबलगढ़ कस्बे में सराफा व्यापारी को गोली मारकर 18,50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के जेवर भी किए बरामद। शिवपुरी के परिछा गांव में नवजात शिशु मिलने से अड़कंप रोड किनारे मिली नवजात बच्ची। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। पोहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। फिलहाल नवजात बच्ची का चल रहा उपचार। पुलिस जांच में जुटी। रेलवे गेस्ट हाउस गैंगरेप मामले में 3 अफसरों पर गिरी गाज। राजेश तिवारी, आलोक मालवीय के बाद कस्टोडियन अभिजीत साहा भी निलंबित। डीआरएम ने की कार्रवाई। बताया जा रहा है कि युवती को नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया गया था। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर उसके साथ गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किया गया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर युवती जीआरपी थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। भोपाल रेलवे स्टेशन गैंगरेप मामले में खुलासा। आरोपियों ने वीआईपी रेस्ट हाउस को बना रखा था अयाशी गाड्डा। रेस्ट हाउस में चलती थी शराब पार्टियां। कर्मचारी नेता होने की वजह से रेलवे के अधिकारियों पर आरोपी राजेश तिवारी और आलोक मालवीय बनाते थे दबाव। रेलवे अफसरों ने दबाव के चलते आरोपियों को दे रखा था वीआईपी रेस्ट हाउस। सागर में पटवारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। किसान सम्मान निधि के फॉर्म के लिए ले रहा था घूस। एसडीएम ने किया सस्पेंड। विभागीय जांच के दिए आदेश। खुरई तहसील के ग्राम भरचा का मामला। वन विभाग के रेंजर और रेत कारोबारी के ऑडियो के बाद अब शहडोल में आरटीओ उड़न दस्ता के एक प्रभारी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें गाड़ियों की एंट्री के लिए पैसों के लेन देन की हो रही है बात। न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आयुक्तों द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी देसी जबलपुर में विदेशी शराब की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट सूची चस्पा न किए जाने के बाद विभाग सख्त हुआ। दुकानों के बाहर ऑयल पेंट से लिखवाई गई रेट सूची। दुकानदारों को सूची से छेड़छाड़ नहीं करने के दिए निर्देश। ग्वालियर में जय विलास महल के गेट पर धरना। चयनित शिक्षकों ने दिया धरना। नियुक्ति देने की मांग को लेकर दिया धरना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन देने आए थे। सिंधिया नहीं मिले तो गेट पर दिया धरना। भोपाल में फॉलन आउट अतिथि विद्वानों ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। बता दें कि सरकार ने अभी तक 774 फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को नियुक्ति दी है और करीब 900 अतिथि शिक्षक अभी भी बाहर हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का अतिथि विद्वानों को बेतुका जवाब। सीएम से मिलवाने की मांग पर मंत्री का जवाब, मैं कर लूं क्या आत्महत्या, मैं कैसे मिलवाऊं। उपचुनाव से पहले बीजेपी की एक और तैयारी। बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों पर मास्क के साथ ही अब सैनिटाइजर भी बांटेगी। कांग्रेस प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बताया कि उपचुनाव वाले इलाकों में सावधानी बरतने के लिए पार्टी ने कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है और इसका ध्यान रखा जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया के वृंदावन धाम में नगरपालिका और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने 130 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त के तौर पर 1,30,00,000 रुपए की राशि का वितरण किया। किसान कर्ज माफी पर सियासत जारी। कांग्रेस ने काला पीपल विधानसभा के 50 से ज्यादा किसानों को किया पेश। पासबुक, खाता बही और प्रमाण पत्र लेकर किसान आए सामने। किसानों ने बताया 1,92,000 तक का कर्जा हुआ माफ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। संवैधानिक पदों पर बैठकर दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। भोपाल में लोक समता पार्टी का बीजेपी में विलय। सीएम शिवराज की मौजूदगी में हुआ विलय। सीएम हाउस में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पद निर्माता निर्देशक सुनील फिल्म बनाएंगे। जैन मुनि धैर्य सागर महाराज ने लिखी है इसकी कहानी। आचार्य मेरे जिनवर मेरे गुरुवर नाम से बनेगी फिल्म। जैन संत के जीवन पर आधारित फिल्म में स्थानीय कलाकार करेंगे अभिनय। अगले माह से शुरू होगी शूटिंग। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अब जल्द ही मिलेगा स्थायी कुलपति। कुलपति पद के लिए दावेदारों के हुए साक्षात्कार। अकेले इंदौर से 7 सीनियर प्रोफेसर प्रेजेंटेशन देने पहुंचे। प्रक्रिया में करीब 20 दावेदारों ने विश्वविद्यालय को लेकर अपना अपना विजन बताया। कोरोना पॉजिटिव होने से कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को राजभवन ने दी है ऑनलाइन साक्षात्कार की अनुमति।
इंदौर में दर्शकों के लिए 6 महीने बाद चिड़ियाघर हुआ अनलॉक होने के बाद कोरोना संक्रमण के चलते जू प्रबंधन ने टचलेस एंट्री को अपनाया। इस कड़ी में अब ऑनलाइन टिकट की भी बुकिंग शुरू। रतलाम में सीवरेज कंपनी के घटिया काम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। शक्तिनगर में सीवरेज कंपनी के बनाए गड्ढों में लोगों ने किया पौधारोपण, रोड पर ही बना दिया बगीचा। हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई अब 3 अक्टूबर तक रहेगी जारी। ई फाइलिंग और फिजिकल फाइलिंग पूर्व की तरह रहेगी जारी। कोरोना काल में सभी सावधानियां बरतते हुए महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। ये नई सर्कुलर व्यवस्था कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और खंडपीठ ग्वालियर में होगी लागू। छतरपुर में सोशल मीडिया की मुहिम रंग लाई। कैंसर पीड़ित के मासूम बेटों की अपील पर 48 घंटे में जमा हुई 2 लाख से अधिक राशि। अभी भी राशि मिलना जारी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने वीडी शर्मा के पिता को श्रद्धांजलि दी। मुरैना पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मंत्री ने कहा कि पहले जहां 65 टेस्ट होते थे वहीं अब 30 से 35 हजार टेस्ट की कैपेसिटी हो गई है। भोपाल में सामने आया अजीबोगरीब मामला। पिता से लूडो में हारने पर बेटी पहुंच गई कोर्ट। रिश्ता खत्म करने पर पहुंच गई बात। फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग कर लड़की को समझाने की कोशिश। बता दें कि खेल खेल में जब पिता ने बेटी की गोटी काटी तो बेटी के मन में ये बात इस कदर घर कर गई कि वो रिश्ता खत्म करने की सोचने लगी और उसे पिता से नफरत होने लगी। खेल के बाद लड़की के मन में पिता के लिए नफरत बढ़ गई। खेल के बाद लड़की के मन में पिता के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि मामला फैमिली परामर्श तक पहुंच गया। काउंसलर सरिता का कहना है कि उस लड़की की 4 बार काउंसलिंग की जा चुकी है। अब उस लड़की में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। लड़की की काउंसलिंग जारी है। फैमिली कोर्ट की काउंसलर का कहना है कि आजकल बच्चों में जीतने की ऐसी आदत डाल दी है कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये बताना होगा कि खेल में हार जीत होती है और हार जीत बराबर है। यही वजह है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया दिशा निर्देश। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा। कांग्रेस को नजरबंद होने का सता रहा डर। दुर्गा उत्सव और दशहरा समितियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में निकाली पदयात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दशहरा समिति के लोग हुए शामिल। और इसके साथ ही 80 खबर 80 जिले में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।